Hi everyone, very good morning in Jai Hind. This is my first video on this channel and let's talk something about SSP. SSP को अगर मैं डिफाइन करूं बहुत सिंपल टर्म्स में तो SSP एक आर्ट है. आई टेक असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी एज एन आर्ट. ये चूँकि एक आर्ट है इसीलिए इट इज़ मोर ऑफ अ हार्ट मैटर. ये कोई ऐसा नहीं है कि आप दिमाग से इसको डील करें. आप दिमाग से डील करेंगे तो आपको SSP समझ में नहीं आएगी. इनफैक्ट ये दिल का मामला है. जैसे कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप किसी को बहुत चाहते हैं, चाहे आपका कोई बहुत फ्रेंड है जो आपसे अजीज़ है, आपकी मदर हैं जिससे आप बहुत क्लोज हैं, दे आर ऑल योर हार्ट मैटर्स. उसका एक्सप्लेनेशन मैं अगर आपके दिल से मांगूँ कि क्यों ये पसंद है, क्यों तुम्हें ये अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, और आप उसका दिमाग से रिप्लाई देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा. वही मामला है. SSB 99% आपके दिल से जुड़ी हुई एनालिसिस है और पर्सनैलिटी एज सच भी दिल से जुड़ी हुई एनालिसिस है. अगर आप दिमाग से सोच के अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिमाग जो है वो कॉन्शियस माइंड में ही एक्ट करता रहेगा और वो आपको ये बोलेगा अभी तुम ऐसे मत करो, अभी तुम वैसे मत करो. आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे और आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे कि आप अपने को ही बार 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 चेक कर रहे होंगे. आपकी पर्सनैलिटी एकदम कन्फ्यूज हो जाएगी और वो कन्फ्यूज़न जो है वो बहुत तरह से आपकी व्यक्तित्व में दिखाई देगा, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगा, आपके बोलने के तरीके में, चलने के तरीके में, सोचने के तरीके में, ग्रुप के बिहेवियर में, इंटरव्यू में, हर जगह दिखाई. तो व्यक्तित्व जो है वो तब तक नहीं बदलेगा, तब तक उसमें निखार नहीं आएगा जब तक दिलों से आप अटैच नहीं होंगे. तो सारा काम जो है इट इज़ मोर ऑफ अ हार्ट मैटर. अब मैं थोड़ा सा इट हार्ट मैटर को एलैबोरेट कर देता हूँ फर्दर. हार्ट को हम कह सकते हैं योर अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड में क्या है आपकी? अनकॉन्शियस माइंड में अनगिनत यादें हैं. अनगिनत यादें हैं. अनगिनत का मतलब सच में अनगिनत. आपको नहीं पता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में कितनी सारी यादें, कितनी बातें, कब कब की बातें. आप अगर अपने आप को थोड़ा सा ऐसे आंखें बंद करके और सोचेंगी तो आपको शायद वो बातें भी याद आएंगी जब आप बहुत छोटे थे. बहुत छोटे मतलब मे बी 1 ईयर. आपको कुछ छोटी छोटी सी झलकियाँ याद आएंगी, थोड़ा थोड़ा सा हेजी सा याद आएगा. मे बी कोई घर याद आएगा, मे बी कोई पेड़ याद आएगा, मे बी कोई ट्रेन जैसी कोई बात याद आएगी जिसमें आप गए होंगे. कुछ ऐसा हुआ हो पड़ोस में वो याद आएगा. मान लो पड़ोस में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे, आप छोटे से बच्चे आप देख रहे हैं और आपका मस्तिष्क स्मृति पटल पे और आपकी मेमोरी स्लेट पे वो एकदम. क्यों? क्योंकि वो यादें हैं आपके जहन में, वो कोई बाहर से जनरेट होके आ रही हैं ऐसा नहीं है. इट इज़ देयर, दैट्स व्हाई इट इज़ कमिंग. Had it not been there, it won't come. Your memories, your unconscious mind, your experiences, your love, your emotions. बहुत बच्चे में आप स्कूल में जब गए थे और मान लीजिए जैसे मेरी तरह आप गांव में पढ़े हैं, गांव के स्कूल की बातें और कैसे पैदल जाते थे, कैसे बिना चप्पल के जाते थे, मेरे को सब याद है. आपको भी याद आएगा. फिर कुछ ऐसी बातें भी शायद आपको याद आएंगी जो आपको बहुत बुरी लगी होंगी उस समय. क्योंकि क्या होता है कि जब हमें कुछ चीज़ बुरी लग जाती है ना तो बहुत देर तक स्टे करती है. जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कूल में गए थे और स्कूल में टीचर ने आपको सबके सामने खड़े करके और आपको बुली किया. बुली नहीं किया टीचर ने, मान लीजिए आपको छड़ी से मारा, ऐसे बोला हाथ ऐसे दिखाओ और मारो, और आपको बहुत बुरा लगा. आपको मार से ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लगा कि मुझे क्यों मारा. आप मार्केट में गए थे, आप
आपको कुछ चीज़ खाने का मन था, आपको आइसक्रीम खाने का मन था और आपके पापा ने नहीं दिलाया, और आपके पापा ने शायद इसलिए नहीं दिलाया बिकॉज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन यू नो कभी कभी मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, नहीं होता है कि आप फट से कुछ खरीद के, मैंने तो देखा है, ये मैंने फील किया है कि हमारे पापा की तो ये स्थिति नहीं थी कि हमने बोला आइसक्रीम और वो कोन वाली आइसक्रीम आ गई, नहीं होता था, ये लग्जरी होती थी। परंतु वो आपको नहीं मिली आइसक्रीम और दूसरा कोई बच्चा खा रहा था आइसक्रीम, वो याद भी होगी आपके जहन में, वो अभाव, वो विवशता, बहुत गुस्सा आया होगा आपको, आपके पापा पे गुस्सा आया होगा और वो मेमोरी आपके अंदर एच्ड है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने इस चीज़ को समझा कि नहीं समझा। अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो क्या करते बेचारे, वो कहाँ से मुझे आइसक्रीम दिला देते, उनका तो मुश्किल से खर्च चलता था, पता नहीं कितने लोन लिए थे उन्होंने। तब तो आप उस याद पे हंसेंगे और कहेंगे कि अच्छा यार क्या दिन थे वो भी। परंतु अगर वो आप नहीं समझ पाए किसी कारण से, तो फिर वो याद दूसरे तरीके से आपके जहन में रहेगी। तब आपको लगेगा कि मेरे पापा मुझे नहीं मानते थे, मेरे पापा को मेरी खुशियों को कोई परवाह नहीं थी, मेरे पापा इज़ नॉट अ गुड फादर। वो ऐसे रह जाएगी आपके जहन में, और जो यादें हैं, जो स्मृति पटल है, वो वहीं दबा रहेगा। और जैसे ही कुछ ऐसा ट्रिगर आएगा, जैसे कि कोई आपने पिक्चर ही देख ली जिसमें एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, आपको शायद वही याद वापस आए और आप शायद वही स्टोरी लिखें, और अननोइंगली और नोइंगली आप कुछ ऐसा लिख जाएं जिसमें ऐसा लगेगा शायद कि आपको अपने पापा से नाराजगी है। That's how it is. आपको क्लास में कोई लड़की बहुत पसंद आई, चाहे लड़का पसंद आए, जो भी है, परंतु उसने आपको भाव नहीं दिया, उसने आपको भाव नहीं दिया, कोई बात नहीं, हर कोई भाव दे ऐसा जरूरी भी नहीं, आप भी हर किसी को भाव नहीं देते, परंतु उसने आपको छोटा महसूस कराया। छोटा कैसे महसूस कराया? एक होता है कि सॉरी आई डोंट सी यू इन दिस मैनर, और सॉरी आई थिंक वी कैन जस्ट बी गुड फ्रेंड्स, एक तो ये तरीका है। दूसरा है तुमने अपने आप को देखा है, हैव यू सीन योर सेल्फ, हाउ कैन यू इवन थिंक एंड डोंट यू थिंक दैट यू, मेकिंग यू फील लो। So if someone will make you feel low, you will not forget. You will forget what someone did to you. तो वो याद भी है कहीं, और आपको एक अनायास ही एक अनरीजनेबल सा एक लो फीलिंग है लड़की को लेके, और चाहे लड़के को लेके, आपके अंदर एक चीज़ कचोट रही है, कॉन्फिडेंस की आपको पकड़ के बैठी हुई है, और वैसा कुछ दिखेगा तो वो भी आपकी स्टोरी में दिखाई देगा। इन यादों का मिश्रण ही आप हैं, और ये यादें सारी आपकी अनकॉन्शियस माइंड में चुपचाप बैठी हुई हैं, ऐसे वेट कर रही हैं कोई ट्रिगर ऐसा आए और मैं बाहर आ जाऊं, और एकदम से बाहर आती वो याद। आपने देखा होगा बंदा एकदम नॉर्मल है, अच्छी खासी बातें कर रहा है, अचानक से बिदक गया। आप सोचेंगे क्या हुआ क्या इसको? कुछ नहीं हुआ, उसका अनकॉन्शियस ट्रिगर हो गया। मस्ती कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, दिल्ली विल्ली में आप देखेंगे, म्यूजिक सुन रहा है, दोस्तों के साथ है, मतलब हैप्पी है, किसी गाड़ी ने उसको ओवरटेक किया, वो ट्रिगर हो गया, वो हॉर्न बजाने लगा, वो उस गाड़ी के पीछे भागने लगा पागलों की तरह, वो भूल गया कि दोस्तों के साथ वो म्यूजिक सुन रहा है, मजे कर रहा है, उसके अंदर का एक रोष बाहर आ गया। और कई केसेस में तो ये हुआ कि उस गाड़ी को ओवरटेक किया, गाड़ी को रोका, उस गाड़ी के ड्राइवर को मारा पीटा। कई केसेस में ये भी हुआ है कि गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार दिया, मर गया वो बंदा। और ये जो बंदा था, जो ये ट्रिगर हुआ था, एक मोमेंट पे चला गया जेल में, सारी मस्ती बाहर।
इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस एक इवेंट का, एक हल्की सी ट्रिगर का। आप इसी से समझ जाएं कितना पावरफुल है आपका अनकॉन्शियस माइंड। और अगर उसको हमने नहीं संभाला तो एनीथिंग कैन हैपन। अचानक से लोग गुस्से में मर्डर कर देते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, तो मर्डर कैसे कर दिया उन्होंने? कौन था वो आदमी जिसने मर्डर किया? अचानक से लोग बहुत एब्सर्ड बिहेवियर कर जाते हैं, पार्टी में अचानक से गाली वाली देने लगेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा आपको। आप सोचते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, बट वो बिहेवियर आपने उसका देखा ही नहीं है। ये है पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। और ये जो यादें हैं, ये जो मेमोरीज हैं, यही आप हैं, छुपी हुई है ये। तो अच्छा मेंटोर क्या कर सकता है? अच्छा मेंटोर आपकी हेल्प कर सकता है पहले तो ये समझाने में, और इसमें तो ये मैंने तो बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड साहब ने बनाई थी और जो बाद में बहुत आगे लोगों ने बढ़ाई है, बहुत डीप है। तो अच्छा मेंटोर आपको ये समझा सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है टू ओवरकम सच इमोशंस, टू लेट गो सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ, टू इरेज सर्टेन मेमोरीज एंड टू मेक यू अ बेटर पर्सन। तभी आप, जब अंदर से क्लीनिंग होगी ना सिस्टम की, तभी बाहर निखार आएगा। अंदर से हम क्लीन किए बिना अगर बाहर पॉलिश लगाएंगे तो इट लुक लाइक अ बैड मेकअप। और ये जो एकेडमीज हैं वो बैड मेकअप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, बिकॉज दे आर मोर इनटू कमर्शियल्स। उनका इंटरेस्ट ये है कि मैं कैसे, कितना पैसा, कैसे अपना टर्नओवर, ये विचार इकोनॉमिकली हो सकता है उनके लिए ठीक हो, परंतु जब हम बात कर रहे हैं एक व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के, बिहेवियर के निर्माण की, तो बात गलत है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लेके आएंगे, बात करेंगे, कुछ ऐसे बच्चों से भी बात करेंगे। मुझे खुशी है कि भले ही थिंग्स मे नॉट हैव बीन गुड विद माई यूट्यूब चैनल प्रीवियस वन, बट मेरे एक साल में 100 से भी ज़्यादा बच्चे रिकमेंड हुए हैं, जेन्युइनली रिकमेंड हुए हैं, और भीड़ का हिस्सा बन के रिकमेंड नहीं हुए हैं। थोड़े थोड़े छोटे छोटे बैचेस में पढ़ते थे मेरे साथ, एंड आज कई एकेडमीज में हैं, कई अफसर बनने वाले हैं, कई बन गए हैं। बहुत खुशी होती है। इट हैज़ बीन अ ओवरवेलमिंगली अचीवेबल अमेजिंग ईयर। आपका साथ मिलेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस चैनल को भी हम आगे बढ़ाएंगे। आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके बारे में लोगों को बताएं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे एक प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर लिखे हुए हैं। एंड सी यू देयर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।